अच्छा जी, ओके जी। अब मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ। मुझे स्टोइकियोमेट्री को पहले हमने डिफाइन किया कि इट इज द ब्रांच ऑफ क्या है जी, केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट थ्रू किसके जरिए बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के जरिए, ठीक है। और क्वांटिटेटिव मैंने बता दिया कि क्वांटिटेटिव में हम किसी चीज की क्या फाइंड करते हैं, अमाउंट फाइंड करते हैं। और क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, हम किसी चीज की डिटेक्शन जब करेंगे तो क्वालिटेटिव, जब अमाउंट फाइंड करेंगे तो क्वांटिटेटिव, ठीक है जी। अब हम कौन कौन से रिलेशनशिप देखेंगे बच्चों, ठीक है, कौन कौन से रिलेशनशिप देखेंगे कि जिसके जरिए हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से रिलेशन है जी। सबसे पहले बच्चों जो रिलेशन है वो कौन सा है जी, हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, इसकी मोल दिया जाता है और आप मोल ही फाइंड कर लेते हैं। सो दिस रेशियो इज कॉल्ड क्या कहलाती है जी, मोल मोल रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, उसके बाद हम क्या करते हैं जी, मैस मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मैस दिया जाता है और आप मैस कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके बाद आप करना चाहते हैं जी मैस मॉलिक्यूल, यानी मैस दिया जाएगा और आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना चाहते हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम मैस मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं या मैस मोल्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वॉल्यूम दिया जाता है और आपने वॉल्यूम ही फाइंड करना होता है। तो ये रिलेशनशिप जो है वो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के जरिए जो है आपके एमसीक्यूज बनाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब जनाब आपको मैं सुपर हिट ट्रिक बताने वाला हूँ स्टोइकियोमेट्री की, जिसकी वजह से आप जो है इंशाल्लाह जो है 20 टू 25 सेकेंड जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है जी। तो देखें जी हमारे पास क्या है जी, ये जनाब फार्मूलाज हैं, ये आपको मैंने कल भी बताए थे, तो आपने ये याद कर लेने हैं और अब मैं इनको अप्लाई करूंगा। अगर बच्चे मोल फाइंड करने हैं तो मोल मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, कन्वर्जन फैक्टर। इसी तरीके से अगर आपने मैथ फाइंड करना है, प्लीज अपने माइक जो है वो बंद कर लें। ओके, मैथ फाइंड करना है तो मोल मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, जिस कंपाउंड का हमने मोलर मैथ फाइंड करना है बच्चे, तो यहाँ पे हम उसका मोलर मैथ लगा देंगे। इसके बाद वॉल्यूम है तो मोल मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 22 पॉइंट, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चे, दिस वॉल्यूम इस कार क्या कहलाता है बच्चे, मोलर वॉल्यूम। और इसी तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं तो ये फार्मूला लगेगा। और अगर कन्वर्जन फैक्टर आपसे पूछता है, फेडरल वाले बच्चों को तो पता है कन्वर्जन फैक्टर का, लेकिन जो पिंडी के हैं या इधर उधर हमारे पास मुस्लिम पंजाब के एरिया से हैं, सिंध से हैं या बलोचिस्तान से हैं, उनको बच्चों ये मैं बता दूं व्हाट इज कन्वर्जन फैक्टर। कोई भी चीज क्या होता है जो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो गिवन होती है उसको हम नीचे लिखते हैं बच्चों। इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे, कन्वर्जन फैक्टर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बच्चे। कन्वर्जन फैक्टर क्या है, जो रिक्वायर्ड है उसको डिवाइड कर देते हैं किससे बच्चों, गिवन से। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है जी, कन्वर्जन फैक्टर। अच्छा, अब बच्चे अक्सर जो है जो गिवन होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, जो रिक्वायर्ड होता है उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखें जी इसके लिए भी आपने एक पाकिस्तानी फार्मूला याद रखना है बच्चे। तो क्या होता है, रिक्वायर्ड जो है उसको समझ लें ये रिहान है जी, ठीक है, ये बड़ा मशहूर मेरा फार्मूला है जी। और हमारे पास जो जी है गिवन है वो क्या है जी, गिजाला है जी। वेरी गुड, माशाल्लाह, कुछ लोगों को पता भी है इस फार्मूले, गुड हो गया जी। क्योंकि बंदों के हकूक ज्यादा होते हैं ना बच्चे, इस वजह से रिहान को आपने ऊपर रखना है, गिजाला को नीचे रखना है, ठीक है। तो क्या फार्मूला होगा जी, रिहान ओवर गिजाला। अब इंशाल्लाह ये कन्वर्जन फैक्टर आपको नहीं भूलेगा, ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड डिवाइड बाय क्या होता है जी, गिवन। तो ये आपका क्या है जी, कन्वर्जन फैक्टर। सारी गेम यहीं पे खड़ी है बच्चों, इसी कन्वर्जन फैक्टर के ऊपर। ओके जी, अच्छा जी। अब जनाब ये हो गया जी फार्मूला। अब जनाब हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो करना चाहते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए बच्चे कि ये जो है ये ठीक ही है फार्मूला, ठीक है। अच्छा जनाब, सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल आपके जो है मोल आपने फाइंड करने हैं बच्चों, और इसके लिए मैंने ट्रिक आपको बता दी कि गिवन मोल्स को सिंपल आपने कन्वर्जन फैक्टर से क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये फौरन आपका बच्चे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखें बच्चे, 2 moles of nitrogen react with how much moles of hydrogen to produce क्या है बच्चे, अमोनिया। देखिए बच्चे फार्मूला क्या है जी, मोल किसके इक्वल होता है बच्चे, मोल मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है जी, कन्वर्जन फैक्टर। यही फार्मूला है ना। अब देखें मोल कितने दिए गए हैं बच्चे, 2 मोल्स दिए गए हैं, ठीक है। और अब आप सिंपल कन्वर्जन फैक्टर लगाओगे बच्चों।
देखें यही जो आपकी इक्वेशन दी गई है बच्चे, इसी के अंदर आपने उसको कंसीडर कर लेना है गिवन और रिक्वायर्ड। 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद, इसका मतलब है किसके गिवन है बच्चों, बोले जरा, किसके, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के। ये हमारे पास क्या है बच्चे, गिवन है, इसके नीचे आप जी लिख दें, ठीक है जी। और रिक्वायर्ड कौन से हैं, बोले हाइड्रोजन के। तो इसके आपने क्या लिखना है बच्चे, रिक्वायर्ड लिख देना है, सही है। तो अब बताएं जी कितने जो हैं वो गिवन, आप फार्मूला क्या है बच्चे, आर ओवर जी, ठीक है ना, रिक्वायर्ड ओवर गिवन। तो कितने हैं बच्चे, रिक्वायर्ड को आपने ऊपर लिखना है, कितने मोल दिए गए हैं बच्चे, 3 मोल्स हैं, और इसके कितने मोल्स हैं बच्चे, 1 मोल है, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, 6 मोल के इक्वल हो जाएगा। फौरन आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड कर लेते हैं, और किसी जानिब नहीं देखना बच्चे, समझ आ गई। तो फार्मूला क्या है बच्चे कि नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे फाइंड करते हैं, कि जो मोल दिए जाते हैं उसको सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर देना है, इससे बच्चों कन्वर्जन फैक्टर से। जी बच्चे बताएं, एनी कंफ्यूजन? नो सर। सर ये जो जी बोले। रिक्वायर्ड और गिवन हमने लिखा है, तो गिवन में हमने 1 लिख दिए, तो हमें कैसे पता लगा कि 1 में गिवन है? इसकी बच्चे स्टैंडर्ड वैल्यू देखें, यहाँ पे देखें कोई चीज नहीं है, तो इसका मतलब है इट इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 मोल के। और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये किसके इक्वल है बच्चे, 3 मोल्स के इक्वल है। ओके चलें एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। अच्छा जी, कहता है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस हाउ मच मोल्स ऑफ क्या है जी, अमोनिया, ठीक है जी। अब देखें जी, फार्मूला आपके पास सिंपल है बच्चे, क्या है जी, नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करते हैं, n मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है जी, कन्वर्जन फैक्टर, यही फार्मूला है ना। अच्छा अब देखें बच्चे, बोले कितने मोल्स दिए गए हैं बच्चे, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले तो आपने क्या लिख दिया बच्चे, 2 मोल्स ऑफ क्या लिख दिया जी, नाइट्रोजन लिख दिए। उसके बाद बताएं जी किसके रिक्वायर्ड हैं, बोले जरा। फार्मूला क्लियर हो गया बच्चे, तो इंशाल्लाह ये गलत नहीं होगा आपका, इंशाल्लाह एमसीक्यू गलत नहीं होगा। बताएं जी, पहले गिवन क्या बोले, गिवन कौन से है, अमोनिया क्या है, अमोनिया क्या है, रिक्वायर्ड या गिवन, रिक्वायर्ड। इसके नीचे आपने आर लिख दिया, और गिवन कौन से हैं बच्चों, नाइट्रोजन के, इसके नीचे आपने क्या लिख दिया बच्चों, नाइट्रोजन। हाँ जी, आप लगाएं जरा कन्वर्जन फैक्टर, क्या हो जाएगा बच्चे, बोले जरा। 2 कितने मोल, 2 डिवाइडेड बाय 1। 2 मोल्स हैं, और यहाँ पे क्या है, कोई नहीं है, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 4 मोल के। ये देखें जी 1। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। नाइट्रोजन के कितने हैं जी, 1। अब बताएं जी, ट्रिक को आपने फॉलो किया? चलें एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरा और लिखें, एक क्वेश्चन जरा और लिखें, शाबाश। एक क्वेश्चन आप और लिखें और उसको खुद से सॉल्व करके सर क्वेश्चन है जी, प्लीज बोलें, बोलें। सर, ये नाइट्रोजन के तो 2 मोल्स जो स्टेटमेंट में भी गिवन है। जी जी, देखिए बच्चे, हमारे पास जो स्टेट में गिवन है वो नाइट्रोजन के मोल्स, जी जी, वो जो मोल्स गिवन है ना बच्चे, वो आपने यहाँ पे लगाने हैं। ये देखें, ये यहाँ पे, ये क्या है जो गिवन है आपके, ये वो आपने यहाँ पे लगानी है। और जो कन्वर्जन फैक्टर है बच्चे, जो आपकी स्टैंडर्ड एडिशंस के अंदर मोल्स हैं, वहां से आपने कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने यही किया था बच्चे, यहाँ पे देखें कितने मोल्स दिए थे बच्चे, 2 मोल्स दिए थे, और बाकी ये जो कन्वर्जन फैक्टर है वो आपने इसकी वैल्यू यहाँ से जो स्टैंडर्ड आपकी इक्वियंस है वहां से आपने ली है। तो देखें जी, हमने किसके फाइंड करने थे, रिक्वायर्ड कौन से थे, हाइड्रोजन। तो कितने मोल्स हैं इसके बच्चे, 3 मोल्स हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने मोल हैं बच्चे, 1 मोल है, तो हमने क्या लगाया था, 3 डिवाइड बाय 1। और यहाँ पे भी रिक्वायर्ड हमारे पास किसके हैं बच्चे, अमोनिया के हैं, तो यहाँ पे हमने 2 लगाया, और अमोनिया वो हमारे पास क्या जी, नाइट्रोजन है, तो इसके यहाँ पे हमने क्या किया बच्चे, 1 लगाया। चलें जी, एक एमसीक्यू आप जरा और लिखें बच्चे, शाबाश, लिखें जरा एक क्वेश्चन आप जरा खुद सॉल्व करें, तो फिर ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत बहाल हो जाएगा। लिखिए जरा। एक क्वेश्चन है जी, प्लीज बोलें। सर, जब हमें क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ हमें स्टेटमेंट दी होगी या ये बैलेंस केमिकल क्वेश्चन भी दी होगी?
बच्चे अक्सर तो जो है ना बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आपको दी जाती है, ठीक है ना, और ज्यादातर आपको दी जाएगी, लेकिन ये है कि हो सकता है कि ना दे। तो आपको जब आप स्टेटमेंट बच्चे पढ़ेंगे ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि जनाब कौन कौन से रिएक्ट कर रहे हैं और क्या चीज़ क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। और उसके बाद जनाब क्या है जी, आपका जो है यानी उसको बैलेंस कर ले तो फौरन हो जाएगा। अगर कुछ बच्चों को यानी इसमें प्रॉब्लम होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में, तो मेरी बहुत ही सुपर हिट ट्रिक है बच्चे, वो जो आप मेरा चैनल है स्टार्स एकेडमी का, वहां पे जाएं और वहां पे जो है ना ये ट्रिक जरा समझे, तो इनशाला आप जो है यानी तकरीबन 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट के बाद इंशाल्लाह सारी क्वेश्चन बैलेंस हो जाती है। अगर बहुत मुश्किल है, अगर आसान है इस तरह की है, तो बच्चे आपको इंशाल्लाह 5 सेकेंड के अंदर बैलेंस कर सकते हैं। ओके बच्चे, क्लियर हो गई? वजिया जी बच्चे, वजिया आप कुछ पूछना चाहती हैं, बोले। अच्छा चले, वैसे कह रही हैं, गुड हो गया। हाँ जी, लिखे जरा एक क्वेश्चन जरा लिखें और उसके नो सर। शाबाश लिखें जरा, लिखे 4 moles of hydrogen react with how much moles of oxygen? How much moles of oxygen to form water? To form क्या है जी? Water. जी बच्चे कुरातुलैन, बच्चे जरा क्वेश्चन एक दफा रिपीट कर दें। कुरातुलैन जी बच्चे, कुरातुलैन आप जरा इसको जरा प्लीज एक दफा रिपीट कर दें क्वेश्चंस को। क्या कहा मैंने? 4 moles of hydrogen react with how much moles of oxygen to form water? वाटर। शाबाश, जरा इसको सॉल्व करें, 20 सेकेंड के अंदर कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, जल्दी करें। 2 moles सर, 2 moles आएंगे। 2 moles sir. 2 moles 2 moles आएंगे. 2 moles. आंसर मोल्स आएंगे। माशाल्लाह जी, बड़े आंसर एक्सपर्ट। 2 मोल। कोई 2 मसला मोल। नहीं, ये देखें जी। चलें जी, अब मैं जरा इसको सॉल्व भी कर देता हूँ अपनी तसल्ली के लिए जी, ठीक है जी। H2 प्लस क्या है जी? O2 कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे? H2O में। सबसे पहले इसको आप बैलेंस कर लो, ठीक है। अब देखें जी, हमारे पास क्या है जी फार्मूला, आपका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो क्या हो जाएगा? N और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? कन्वर्जन फैक्टर, यही होगा। अब देखें कितने मोल्स दिए गए हैं? 4 मोल्स हैं, ठीक है ना बच्चों। और कन्वर्जन फैक्टर रिक्वायर्ड कौन से हैं? ऑक्सीजन के। इसके नीचे आपने क्या लिख दिया? R। और ये आपके क्या है जी? गिवन है। तो क्या हो जाएगा जी? 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 2 मोल्स के। मेरा ख्याल है अब ये ट्रिक आपको समझ आ जानी चाहिए। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो Yes sir. ओके जी, क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जनाब है जी ये क्वेश्चन जरा देखें, इसको आप जरा खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं आपसे इसका आंसर पूछूंगा बच्चे। एमसीक्यू है जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। ये 2016 यूएचएस का क्वेश्चन है बच्चे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बोलें जरा शाबाश, इसका जरा खुद आंसर निकालें, बोलें। शाबाश। Calculate the number 4 of moles. moles. 4 moles. 4 मोल्स जी। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट वन। Moles sir. हाँ जी, अल्फा Yes sir. सबका अल्फा है। Yes sir. 4. अच्छा Yes sir. जी sir. ओके 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 ओके। आपने अगर खुद कर लिया बच्चों तो याद रखो, याद रखो, अगर आपने खुद एमसीक्यू सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब है कि अब आपका जो है यानी इस तरह का जो कॉन्फिडेंस है वो कोई नहीं रोक सकेगा। इंशाल्लाह यू कैन अटेम्प्ट ऑल एमसीक्यूज, कोई मसला नहीं है बच्चे। अच्छा चले जी, कुछ बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि सर जो है ना थोड़ा सा इसको हमें बताना पड़ेगा। चले मैं बैठता हूँ जी आपको बताने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखें जी, सबसे पहले आपने क्या लिखनी होती है बच्चे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एल्युमिनियम है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है बच्चों, तो क्या बना रहा है जी? Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे आपको एल्युमिनियम दिखाई दे रहे हैं 2, तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या किया बच्चे? लगा दिया, ठीक है जी।
अब जनाब देखें जी, जब 2 आपने लगा दिया तो उसके बाद एल्युमिनियम पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन का मसला है बच्चे। इधर आपको ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं बच्चों? 3 दिखाई दे रहे हैं, और जबकि रिएक्टेंट वाली साइड पे आपको टू ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें प्यारे बच्चों। हाँ जी, तो एक दफा दोबारा कर लेते हैं जी। एल्युमिनियम प्लस क्या है जी? ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है जी? Al2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आपने 2 लगा देना। यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ बच्चे, वैसे तो सारी इक्वेशंस आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं बच्चे? 2 नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्या करना है जी, इसको भी बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे बच्चे? इधर 3 2 और 3 इधर 2 लगा कि इधर 3 लगा? इधर 2 इधर देखिए सिंपल, अच्छा 3 आएगा। आप इस रिएक्टेंट को भी आप 3 बना लें, इस रिएक्टेंट को भी आप 3 बना लें। इस वजह से आप क्या करेंगे बच्चे? इसको आप कर दें जी 1/3 से कर दें। क्या करें जी? 1/3। तो ये जनाब ये बल्कि 1 रह जाएगा। इसको आप क्या करें जी? 2/3 कर लें। क्या कर लें जी? 2/3। Al plus O2 हो। हेलो, O2 तो 3 बच्चे मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोले जरा आराम से। अच्छा ठीक है जी, इसको आप बैलेंस कर लें। चलो मैं सिंपल तरीके से करता हूँ क्योंकि ट्रिक्स आप नहीं फॉलो कर रहे। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पे आपने क्या किया बच्चे? 2 लगा दिया। अच्छा, तो यहाँ पे आपने क्या किया बच्चे? 2 लगा दिया, और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया जी? 3 लगा दिया। ठीक है, प्लीज शोर कम करें, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन करना है बच्चे तो प्लीज रेज यूर हैंड, मैं बताऊंगा। अपने माइक प्लीज जो है कर लें जरा थोड़ा सा। अच्छा जी, और ये अब एल्युमिनियम कितने हो गए? तो यहाँ पे आपने क्या किया बच्चे? एल्युमिनियम के साथ 4 नहीं आएगा जी बच्चे, अभी 4 लगाने लगा हूँ बच्चे। ठीक है, चलो शुक्र है जी। आप आवाज में जिसको आप कहूंगा ना तो वही जनाब जो है ना मुझे आंसर देगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। अच्छा जी, अब देखें सबसे पहले आपने बैलेंस केमिकल इक्विवेलेंट लेके उसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे क्या है जी? मोल्स आपने फाइंड करने हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखें जी मोल्स आपने फाइंड करने हैं। तो फार्मूला क्या है बच्चे? n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय क्या है जी? कन्वर्जन फैक्टर है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कितने मोल्स दिए गए हैं जी? 6 मोल्स दिए गए हैं, और कन्वर्जन फैक्टर लगाएं बच्चे। अब देखें जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये आपके क्या है बच्चे? रिक्वायर्ड है। ठीक है, और व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विद, और ये आपके क्या है बच्चों? गिवन है। तो कन्वर्जन फैक्टर लगाओ बच्चे, तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा जी? 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी? ये देखें 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो डेट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? 3 मोल के। तो फौरन आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अच्छा 3 आएगा। So given तो ऑक्सीजन के नहीं है? गिवन ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के, वेरी गुड, माशाल्लाह। हाँ जी, गिवन जो है वो है जी ऑक्सीजन के हैं। तो इस मतलब है कि यहाँ पे आपने मुझे रोकना चाहिए था बच्चे, यहाँ पे आपको लिखाना चाहिए कि सर गिवन ये है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो गिवन है वो ऑक्सीजन के हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ बच्चे। 6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 4 मोल के। तो बच्चों अब आपको फार्मूला या जो ट्रिक है वो आपको समझ आ जानी चाहिए। एक बच्चे असेसमेंट के तौर पे लिख लें, शाबाश लिखें जरा। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, शाबाश। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम when it react with 10 mole of oxygen, 10 mole of oxygen to form aluminum oxide.
इसको जरा बच्चे आपने खुद से सॉल्व करना है और फिर मुझे आपने बताना है जी। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। सर रिपीट कीजिएगा, सर रिपीट करें। जी बच्चे रिपीट करें जी। सर क्वेश्चन रिपीट। जी बच्चे कोई स्टूडेंट रिपीट कर दे जी। अब्दुल वासे प्लीज रिपीट करें, या मोहम्मद फैजान। अब्दुल वासे, कोई भी एक बच्चा रिपीट कर दे क्वेश्चन। Calculate number of moles of aluminium जी जी when it react with 10 mole of when it react with 10 mole of ऑक्सीजन oxygen to form aluminium oxide. अल्मोनियम ऑक्साइड। जी बच्चे आप बताएं जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो इसको जरा खुद से आपने सॉल्व करना है जी। हम आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है जी। देखिए जी, सही जा रहे हैं, बैलेंस किया कैसे समझा दें, कैसे बैलेंस हुई है इक्वेशन। जी सॉरी थोड़ा सा ऊंचा बोलें प्लीज। हाँ हाँ आपने इक्वेशन बैलेंस की थी पिछली स्लाइड में, ये फिर से समझा दें कि बैलेंस कैसे हुई है। अच्छा अच्छा, चलें जी देख लेते हैं जी उसको। देखिए जी हमारे पास इक्वेशंस क्या थी, वैसे मैंने आपको बता दिया बच्चे, बड़ी जबरदस्त ट्रिक्स हैं। तकरीबन जो है ना 16 मिनट्स की वीडियो लेक्चर है, उसमें मैंने सारे रूल्स बताए हैं कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। लेकिन इसको मैं आपको कर देता हूँ बच्चे, दोबारा सुन लें। Al प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू क्या है बच्चे, Al2O3। ठीक है, सबसे पहले आपने हर एक एटम्स को क्या करना होता है जी, बैलेंस करना होता है बच्चे। ठीक है, तो देखें जी कैसे करेंगे जी। यहाँ पे देखें आपने क्या किया जी, सबसे पहले आपने 2 लगा दिया। ठीक है जी, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया जी, 2 लगा दिया। सही है, तो 2 एल्युमिनियम पूरे हो गए आपके। सही है, उसके बाद आपने देखने हैं जी ऑक्सीजन इधर 3 है इधर 2 है, तो कौन सा नंबर हम लेके ये दोनों जो है उसके ऊपर जो है ना वो इक्वल आ जाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमने फॉर एग्जांपल 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, यहाँ पे आपने 6 ऑक्सीजन बनाने हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर 6 बनाने हैं तो यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब बच्चे 2 से मल्टीप्लाई किया तो एल्युमिनियम कितने हो गए जी, 4 हो गए, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, 4। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्या कहलाएगी बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जी। एनी अदर क्वेश्चन? जरा ट्रिक को बच्चे फॉलो करें क्योंकि टाइम नहीं है, वरना मैं आपको तकरीबन 16 मिनट का है। अगर आप को नहीं आता तो फिर जो है ना उसकी मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, काइंडली उस वीडियो को आपने जरूर देख लेना है। ओके जी, नेक्स्ट जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या है जी, मैस मोल। अगर यानी मैस मैस रिलेशनशिप है, अगर मैस दिया जाता है और आपने मैस ही कैलकुलेट बच्चों करना होता है, तो फिर आप लोग कौन सा फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, अच्छा देखें जी फार्मूला आपका यही है बच्चे। सबसे पहले आपने क्या है जी, 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद क्या है जी, हाउ मच मैस ऑफ क्या है जी, हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस क्या है जी, अमोनिया। अच्छा देखें जी हमारे पास क्या है जी, आपने मैस कैलकुलेट करना है बच्चे, मैस। ठीक है, सबसे पहले आप नाइट्रोजन के जो है ना नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लें बच्चे। नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करते हैं, मैस डिवाइडेड बाय क्या होता है जी, मोलर मैस, ताकि यहाँ पे मोल्स का जो है ना आपका लगा सकें उसकी वैल्यू ना। मैस डिवाइडेड बाय क्या होता है जी, मोलर मैस, ये आपने लगा दिया। अब मैस जो है वो कितना है बच्चे, 56 है जी। ठीक है जी, और उसके बाद आपका क्या है जी, मोलर मैस है। तो मोलर मैस आपका नाइट्रोजन का आपने करना है, तो बच्चे कितना होता है बच्चे, नाइट्रोजन का क्या होता है 28, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये 2 मोल्स के इक्वल आ गया। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड कर दिए। अब मोल की जगह पे क्या लगाएंगे बच्चे, 2 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप कन्वर्जन फैक्टर लगाओ बच्चे। कन्वर्जन फैक्टर क्या है जी, रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय क्या है जी, गिवन। ठीक है, कौन से रिक्वायर्ड हैं बोले जरा, हाइड्रोजन कौन से हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के इसके नीचे आपने क्या लिख दिया बच्चे, आर लिख दिया। सही है, और उसके बाद और गिवन कौन से हैं, नाइट्रोजन। गिवन क्या है जी, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आपके क्या है बच्चों, गिवन है, ये आपके क्या है जी, गिवन है। तो आप जनाब क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे आपने लगा दिया। और जो मॉलिक्यूलर मैस है वो आपने उस कंपाउंड का लेना है बच्चों जो आपसे पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है बोले जरा,
अमोनिया अमोनिया का हाइड्रोजन पूछा गया, तो अमोनिया का कितना होता है हाइड्रोजन। बच्चों? अमोनिया का 17 होता है, बेशक चेक कर लो बच्चों। Na3 नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 + 3, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे? इसके इक्वल होता है जी। ठीक है जी, ये मैं एडमिट कर लूं जी। अच्छा जी, तो ये जनाब हमारे पास क्या होता है जी? 17 के इक्वल होता है। तो ये जनाब हमारे पास आपका फौरन जो है मैस आ जाएगा। तो दैट सर मैस किसके इक्वल होगा? बोले सर बोले बोले। सर ये पिछली स्लाइड पे सर, हाँ सर, ये रिक्वायर्ड हाइड्रोजन है तो हमने 3 लिख दिया है और नाइट्रोजन गिवन है तो उसके नीचे हमने 2 मोल्स लिखे हैं, हालांकि उसके तो 1 मोल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें अभी तक वो कोई नहीं कॉन्फिडेंस आया आप में। जो आपने कहा है मैंने लिख दिया है बच्चे। देखें जरा दोबारा समझें बच्चे, सुने 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 सुने। इस चीज को आप फॉलो नहीं कर रहे बच्चे। देखें जरा, जब मैंने यहाँ पे बच्चे रिक्वायर्ड लिखा है ना, तो फौरन आपका आंसर आना चाहिए था रिक्वायर्ड में। सर ये यहाँ पे हमें इसके रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि किसके रिक्वायर्ड हैं? इधर से आपने किसका मोलर मैस लगा दिया बच्चे? अमोनिया का लगा दिया है। और रिक्वायर्ड में आपने क्या लिखा हुआ है बच्चे? हाइड्रोजन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि मोलर मैस भी तो आपको हाइड्रोजन का लगाना चाहिए ना। जो चीज आपको रिक्वायर्ड है वही आपको लगानी चाहिए ना। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, बहुत सिंपल है, कोई मसला नहीं है। लिखें जरा, देखें 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाउ मच मैस ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस क्या है जी? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, अमोनिया का कोई ताल्लुक नहीं है। टू प्रोड्यूस क्या कर रहा है? अमोनिया। हमने मैस सिंपल किसका फाइंड करना है बच्चे? हाइड्रोजन का फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलर मैस 17 नहीं लगाएंगे बच्चों, 17 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने किसका लगाना है? हाइड्रोजन का लगाना है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चे? 2 होता है। तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखें ये हमने कन्वर्जन फैक्टर सही लगाया हुआ है, लेकिन मोलर मैस बार बार सुन ले बच्चे, यहाँ पे जो मोलर मैस है या मॉलिक्यूलर मैस है उस कंपाउंड का हमने लगाना है जो हमसे पूछा जाए। अब हमसे हाइड्रोजन का पूछा जाए, हाउ मच मैस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे नोट करो बच्चे, हाउ मच मैस ऑफ क्या है जी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पूछा गया है, अमोनिया का तो बच्चे ताल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बच्चे? 2 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पे क्या लगाएंगे? 2। तो ये फौरन आपका क्या आ जाएगा बच्चे? आंसर आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू सर 3/1 नहीं होना चाहिए। 3/1 हो यस सर, 3/1 3/1 नो 3/1 नहीं होगा सर। सर कन्वर्जन फैक्टर में गिवन नाइट्रोजन के मोल 1। यस सर। यस सर। देखे ना, अब आपने बिल्कुल सही पिक कर लिया बच्चे। ठीक है, यहाँ पे देखें नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? नाइट्रोजन के 1 मोल है। तो हमें क्या लगाना चाहिए था? क्या लगाना चाहिए था? 3/1 3/1 लगाना चाहिए था। अब जनाब फसल कर लेते हैं। ठीक है, सारा अब आपको समझ आ गया बच्चे। ठीक है, अब देखें जी हमारे पास फार्मूला क्या है जी? मैस इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे? किसके इक्वल है? बोले जरा, बोले। मोल मोल मल्टीप्लाई CF मल्टीप्लाई मोलर मोल्स मल्टीप्लाई कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई मोलर मैस। मोलर मैस। दोबारा बता रहा हूं बच्चे, मोलर मैस किसका इस्तेमाल करना है? हाइड्रोजन। किसका जी? जिसका वो पूछता है, जिसका वो पूछता है। हाइड्रोजन। बेशक एक साइड पे लिख लें, जिसका वो पूछता है। ठीक है, यहीं पे बच्चे जो है ना वो गलत कर देते हैं बच्चों। ठीक है जी, तो मैस आप देखें जी कितना है जी हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स आपने बच्चे फाइंड कर लिए हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड किए तो कितने मोल्स आए थे बच्चे? कितने आए हैं जी? नाइट्रोजन के 2 मोल्स आए हैं। और कन्वर्जन फैक्टर लगाओ बच्चे, तो क्या होगा? बोले जरा। 3/1 3/1 वेरी गुड। 3/1 और मोलर मैस? मोलर मैस हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चे? 2 होता है। 2 मोल 2 मोल जी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 ग्राम वेरी गुड, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? 12 ग्राम ग्राम्स के इक्वल आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं 12 और grams। करवा रहा हूं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं बच्चे। 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस हाउ मच मैस ऑफ क्या है जी? अमोनिया।
जी 10 मिनट्स रह गए हैं जी मेरी क्लास में, जल्दी जल्दी आप इसको करवाऊंगा क्योंकि आप कंसेप्ट के लिए मैंने बहुत टाइम आपको दे दिया बच्चे। अब ना कहिएगा कि सर ने बहुत जल्दी करवा, लेकिन समझा के करवाऊंगा बच्चे, ये याद रखना है। इसको जरा पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें बच्चे, ठीक है? करें शाबाश। 68 आता है। 68 आता है। 68 सर। 68 अजमत कितना आ रहा है सर आंसर? हाँ 68 है। 68 68 है जी। बोले 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 बोले। यस सर 68 68 है यस जी। सर वेरी 68 आ रहा है। 68 आ रहा है जी। किसी बच्चे का आंसर 68 नहीं है तो प्लीज बोले, वरना फिर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। 68 ही आ रहा है सर। 68 आ रहा है जी। वेरी गुड। 68 ही है सर। 68 है जी। जी बच्चे किसी को ये समझ ना आया हो सॉल्व करवा दूं या ठीक है? ओके सर। ओके सर। हो गया जी। वेरी गुड, हो गया शाबाश, सर। माशाल्लाह जी, गुड हो गया जी। अच्छा है जी आपका ये रिस्पांस। ओके जी, अब जनाब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हाँ जी, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन व्हेन इट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ कार्बन टू फॉर्म क्या है जी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है बच्चे? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ऑफ ऑक्सीजन व्हेन इट रिएक्ट विद क्या है जी? 6 ग्राम ऑफ क्या है जी? कार्बन टू फॉर्म क्या है जी? कार्बन डाइऑक्साइड। वही सेम ट्रिक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या करना है बच्चे? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे जी? मोल हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? मोलर वॉल्यूम। 22 पॉइंट क्या हो जाएगा? 414। अच्छा देखिए बच्चे, अब आपने नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं तो मैस दिया गया है, तो मैस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मोलर मैस हो जाएगा। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चे? 12 हो जाएगा। कन्वर्जन फैक्टर लगाओ बच्चे। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन व्हेन इट रिएक्ट विद क्या जी? कार्बन। सबसे पहले आपने इक्वेशन लिख दी बच्चे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है जी? कार्बन डाइऑक्साइड में। जी बच्चे बोले, आप यही चीज बच्चे गलती करते हैं। रिक्वायर्ड कौन से हैं? बोले रिक्वायर्ड। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन Required oxygen. ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है आपको। वेरी गुड। और गिवन कौन सा है? ऑक्सीजन कार्बन। कार्बन कार्बन जो है वो है जी गिवन है। वेरी गुड, हो गया जी। कार्बन हाँ जी, कितने कितने मोल हैं? 2 मोल्स है ना? 2 मोल्स है ना? जी सर। माशाल्लाह भाईजान। 1 मोल है। हाँ जी, अब देखो 1 मोल। बच्चे देखो अंधे को भी नजर आ रहा है कि एक मोल है। जी 1 मोल। चलिए शुक्र है जी। ओके, मल्टीप्लाइड बाय क्या है जी? 22 पॉइंट क्या है जी? 414। ठीक है जी बच्चों, ये जनाब क्या हो जाएगा? तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? अल्फा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट वन। हाँ जी, 1/2 आएगा। अरे 1/2 क्यों आया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1/2 आएगा। और No, by sir. 1 आएगा। 1/1 आएगा। 1/1 आएगा। गुड हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 11.2 जो है वो क्या आ जाएगा? डीएम क्यूब आ जाएगा। मेरा ख्याल है अब इतनी मैंने जो है ना आपको जो है ना बताया है कि अब तो मेरे ख्याल है ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। हाँ जी, we want to make 66 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट by reacting ammonia with sulfuric acid। बच्चे ये ईटा का क्वेश्चन है, लेकिन इसका मुझे पता नहीं है कि किस कब आया था, लेकिन इट इज ईटा क्वेश्चन। हाँ जी, if we want to make 66 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट by reacting क्या है जी? अमोनिया विद क्या है जी? सल्फ्यूरिक एसिड, how much अमोनिया will be क्या है जी? needed। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन जरा देखें बच्चे। if we want to make 66 ग्राम ऑफ क्या है जी? अमोनिया सल्फेट, ठीक है, by reacting अमोनिया with sulfuric acid, how much अमोनिया will be needed। आपको क्या चीज चाहिए बच्चे? यहाँ पे देखें जी, क्या चीज चाहिए बच्चों? अमोनिया चाहिए आपको। ठीक है ना? और आप क्या करें जी? आपका अमोनिया और क्या गिवन है बच्चों? अमोनियम सल्फेट का मैस जो है वो गिवन है बच्चों। ये आपको रिक्वायर्ड है और ये आपको क्या है जी? गिवन है। बेशक जितना बड़ा क्वेश्चन है आपने ट्रिक नहीं भूलनी बच्चे, याद रखना है।
अब आपने को क्या चाहिए बच्चों, मैस चाहिए। तो मैस किसके इक्वल है, ट्रिक आपने लगाई हुई है बच्चे, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय क्या है जी, कन्वर्जन फैक्टर, और मल्टीप्लाइड बाय क्या है जी, आपका मोलर मैस है। ठीक है बच्चों, ये अब आपने याद रखना है, क्योंकि अब मैस दिया गया, या तो पहले आप इसके सिंपल मोल फाइंड कर लें, या नंबर ऑफ मोल्स को आप ओपन कर लें बच्चे। मैस डिवाइड बाय क्या है जी, मोलर मैस, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, कन्वर्जन फैक्टर और मल्टीप्लाइड बाय क्या है जी बच्चे, मोलर मैस। अब देखें जी मैस कितना दिया गया है, मैस 66 ग्राम। 66 grams. जी बच्चों, 66 grams. मोलर मैस ग्राम इसका कितना होता है बच्चे, 132 फाइंड करेंगे। 132 होता है। 132. 132 कन्वर्जन फैक्टर आप मुझे बताएंगे, शाबाश। कन्वर्जन 2 फैक्टर आप divided by बताएंगे। 1. हाँ, 2 by 1. Divided by 1. ये 1 खाली मल्टीप्लाई बाय 2 ही लिखते हैं। 1/2 लिख दूं, 1/2 लिख दूं, No. अच्छा 2/1 लिख दो, ये ठीक है, ये ठीक है, Divided by 1. ओके हो गया जी। यस सर उसके बाद क्या हो जी जाएगा, सर उसके बाद हाँ जी, मोलर मैस किसका फाइंड करना है बच्चे, अमोनिया सर, अमोनिया का लिखते हैं। अमोनिया का अमोनिया का लिख दूं जी, अमोनिया का 17. 17 हो गया जी। तो ये जनाब क्या हो 17 जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 के 17 तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 17 के इक्वल हो जाएगा। तो देखें जी कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट वन, Yes sir. कौन सा ऑप्शन ठीक है, डेल्टा। डेल्टा डेल्टा। ऑप्शन इज क्या है जी, correct one। ऑप्शन हाँ जी, क्या अंडरस्टैंड हुआ या अभी भी साइकिल स्टैंड है? अंडरस्टैंड। अच्छा मुझे ये बताएं, चले एक मैं जिससे पूछूंगा वही इसका आंसर देगा, और मैं खत्म करने वाला हूँ। प्रोफेसर साहबान फिजिक्स वाले बड़े बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे उनकी उदासी देखी नहीं जा रही बच्चे। ठीक है उस्मान, आप बताओ बच्चे कि यहाँ पे हमने 2 क्यों लगाया है, सिर्फ ये बात, सिर्फ ये चीज क्लियर कर दें मुझे, ये कन्वर्जन फैक्टर में हमने 2 क्यों लगाया है, उस्मान आप बताओ। सर कन्वर्जन फैक्टर में 2 इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया और साथ जो है 1 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर में 2 ही आएगा, 2 कन्वर्जन डिवाइडेड बाय फैक्टर 1 क्या आएगा, तो आपका वो 2 डिवाइडेड बाय 1 2 के इक्वल होता है। ये क्या सल्फ्यूरिक एसिड लगाएंगे साथ, जो हमने कन्वर्जन फैक्टर क्या है, हमारा रिलेशनशिप जो है वो किसका किसके साथ है बच्चे, अमोनिया का किसके साथ है, अमोनियम सल्फेट के साथ है। तो हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है बच्चे, रिक्वायर्ड ओवर क्या है जी, गिवन, रिक्वायर्ड ओवर क्या है जी, गिवन है। तो जनाब यहाँ पे हमने ये जो है ना वो लगाया है, इस वजह से 2 डिवाइडेड बाय क्या किया है बच्चे, 1 लगाया है। ठीक है जी 1. जनाब, इस वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जी बच्चे एनी क्वेश्चन प्लीज पूछ लें, क्योंकि मैं जो हूँ इसको अब खत्म करने वाला हूँ। लिमिटिंग रिएक्टेंट बच्चों कल आपको पढ़ाऊंगा, बोले एनी क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, जी प्लीज। सर जो कल आपने असेसमेंट दिया है हमें, वो कब तक हमें सबमिट करवानी, ड्यू डेट क्या है उसकी? कल जो LMS पे दिया है, ड्यू डेट जो आपको LMS पे दिया है ना, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। मैं दूसरी डेट्स देख लूं कि प्रोफेसर साहबान ने कौन कौन सी डेट दी है, तो आपको इंशाल्लाह एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उसमें आप जो है वो सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जब टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो वो पूरी असेसमेंट बच्चे आप लोग करेंगे, और फिर जो है ना मुझे सबमिट आप करवाएंगे। उसका टाइम लिमिट्स भी इंशाल्लाह जो है लेकिन ना वो तो 12th से नहीं शुरू होनी। क्या जी, सर इस चैप्टर का टेस्ट कब होगा? इस चैप्टर का शेड्यूल में देखे ना कब टेस्ट है, कब है वाला। ये असेसमेंट कौन सी सर, ये नहीं LMS सिस्टम पे जाएंगे, वहां पे आप असेसमेंट जो है वो डाउनलोड कर लें, और जो टाइम आपको दिया गया है बच्चे उसके अंदर सारी जो है असेसमेंट आप करेंगे। ओके जी, आप मुझे इजाजत है, अब मैं भाग नहीं रहा बच्चे, अब इजाजत है मुझे। सर एक क्वेश्चन है जी प्लीज पूछें। सर, ये जो आपने LMS पे हमें असेसमेंट दिए, इसमें तो 3-4 हैं, केमिकल बॉन्डिंग है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एक MDCAT असेसमेंट चैप्टर 1 है, तो हमें MDCAT चैप्टर 1 वाला करना है। जी चैप्टर 1 वाला करना है, फिर आपने चैप्टर नंबर 2 वाला भी हो गई, चैप्टर नंबर 3 वाली भी हो गई, चैप्टर नंबर 4 वाले भी हैं,
और इंशाल्लाह आज अगले चैप्टर्स की भी जो है ना इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। वो फिक्र नहीं करनी, वो हमारा काम है बच्चे, आप सिर्फ करने वाले बने, करने वाले बने। जी सर एक और क्वेश्चन है जी प्लीज। सर, ये फंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी करें? कौन से वाले? उनको जो है ना वो डाउनलोड कर देते हैं, उनके लिए भी सर अब वो आ जाती है आज इंशाल्लाह उनको भी मिल जाती है। उनके प्रोफाइल में तो वो एमडी कैट वाली है। अच्छा, आप लोग डिटेल से जो है ना वो पढ़ रहे हैं तो आप जो है ना एमसीक्यूज आपका बच्चे सारा सिलेबस होता है, लेकिन जो एमडी कैट वाले होते हैं उनका जो है ना मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो उसकी भी आज हम आपको इंशाल्लाह वो लोड हो जाएंगी। ओके जी, जज़ाकल्लाह बच्चे, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलो बोलो। हाँ, ये मेरी बात सुनो, ये ना क्लासेस खत्म हो रहे ना, उसके बाद ना मैंने तुझसे ना एक दो चीजें पूछनी है, ठीक है? पूछ ली। कोई मिस हुआ है कोई चीज? यार मेरी बात सुनो ना यार, मुझे ना इसकी समझ नहीं आई है जो सर ने ये एमसीक्यू करवा के कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रुक राबिया को भी अंदर ऐड कर, रुक ठहर जा। अच्छा, उसकी भी कॉल आ रही है। आप अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। ये आप लोगों की चैट हमें सुनाई दे रही है, प्लीज म्यूट कर लें आवाज अपनी।